क्या आप जानते हैं, सिर्फ काला पैदा हुआ इस एक कारण से सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि देव को मारने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया शनि देव से डरती है, लेकिन शनि देव ने जितने कष्ट सहे उतने कष्ट इस संसार में किसी ने नहीं सहे। आखिर शनि देव का जन्म कैसे हुआ? शनि देव को शनि दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? क्या आप जानते हैं, शनि देव को उनकी अपनी पत्नी ने श्राप दिया था। और क्या आप जानते हैं, शनि देव और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इन सभी रहस्यों को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। शनि देव और महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्रेता युग में सूर्य देव और संजना देवी का विवाह होता है। उस विवाह में सभी देवता उपस्थित होते हैं। हर कोई उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। उसी विवाह में भगवान शिव और पार्वती देवी भी आते हैं। भगवान शिव संजना देवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब से तुम्हें बहुत साहसी और मजबूत बनना होगा पुत्री। विवाह समाप्त होने के बाद पहली रात आती है। संजना देवी शर्माते हुए सूर्य देव को देख रही होती हैं। सूर्य देव धीरे धीरे उनके पास आते हैं और जैसे ही उन्हें स्पर्श करने लगते हैं, अचानक सूर्य देव के शरीर से निकलने वाली भयंकर गर्मी सीधे संजना देवी के शरीर पर पड़ती है। उस असहनीय गर्मी को संजना देवी सहन नहीं कर पाती। शक्ति के सामने वो अत्यंत कमजोर होती हैं, लेकिन अपने पति को मना भी नहीं कर पाती और उसी पीड़ा को सहते हुए उस रात दोनों एक हो जाते हैं। उस दिन के बाद जब भी सूर्य देव संजना देवी के पास आते, वो उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी को एक पल भी सहन नहीं कर पाती। लेकिन वो ये बात कभी सूर्य देव को नहीं बताती। अपने दर्द को वो अकेले ही सहती रहती हैं। कुछ महीनों बाद संजना देवी गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर उन्हें 3 संतानें जन्म लेती हैं। पहले पुत्र यम धर्मराज, दूसरे वैवस्वत मनु और अंत में यमुना देवी। सूर्य देव अपने बच्चों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अब भी संजना देवी सूर्य देव की गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। वो भीतर ही भीतर असंख्य कष्ट झेल रही थी। एक दिन वो एक निर्णय लेती हैं, अगर मैं भी तपस्या करके अपने पति के समान शक्तिशाली बन जाऊं तो मैं भी अपने पति को सुख दे पाऊंगी। अगर मैं तपस्या करने चली गई तो इन छोटे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और मेरे पति की सेवा कौन करेगा? ये सोचकर वो एक बड़ा निर्णय लेती हैं। अपनी शक्ति से वो अपनी ही परछाई से एक स्त्री को उत्पन्न करती हैं। वो स्त्री बिल्कुल संजना देवी जैसी दिखाई देती है। संजना देवी उसका नाम छाया रखती हैं। फिर वो छाया देवी से कहती हैं, आज से तुम मेरी जगह सूर्य देव की पत्नी बनकर रहोगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी और सूर्य देव की सेवा करोगी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और ध्यान रखना, मेरे तपस्या करने जाने की बात तुम सूर्य देव को कभी नहीं बताओगी। ऐसा कहकर संजना देवी भूलोक में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करने लगती हैं। उस दिन से छाया देवी सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगती हैं। वो बच्चों का ध्यान रखती हैं और सूर्य देव के साथ प्रेम से व्यवहार करती हैं। धीरे धीरे वो उस परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनके मन में भी एक इच्छा जन्म लेती है, अगर मेरे पास भी संजना देवी जैसा असली शरीर होता तो मैं भी सूर्य देव से और अधिक प्रेम कर पाती। एक दिन वो सूर्य देव से कहती हैं, स्वामी, मैं भगवान शिव की तपस्या करना चाहती हूँ। कुछ दिनों तक आप बच्चों का ध्यान रख लीजिए। सूर्य देव मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए सखी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन छाया देवी कहती हैं, नहीं स्वामी, मुझे जो चाहिए उसे केवल भगवान शिव ही पूरा कर सकते हैं। कृपया कुछ दिनों तक मेरा इंतजार कीजिए। इसके बाद छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगो छाया, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? छाया शब्द सुनते ही छाया देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वामी, आप तो जानते ही हैं मेरा जीवन कैसा है, कृपया मुझे भी संजना देवी की तरह एक सुंदर शरीर प्रदान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तथास्तु। तपस्या समाप्त करके जब छाया देवी वापस सूर्य देव के पास आती हैं, तो सूर्य देव उन्हें देखते ही मोहित हो जाते हैं। वो तुरंत उनके पास आते हैं और कहते हैं, सखी, आज तुम पहले से भी अधिक सुंदर लग रही हो। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो क्या आज हम एक हो सकते हैं? छाया देवी शर्माते हुए हाँ कह देती हैं और उस दिन दोनों एक हो जाते हैं। उनके मिलन से छाया
देवी गर्भवती हो जाती हैं। समय बीतता है और उनके प्रसव के समय पूरा संसार अंधकार में डूब जाता है। चारों ओर तूफान, बारिश और भयंकर कंपन शुरू हो जाता है। सूर्य देव बहुत उत्सुकता से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद छाया देवी एक पुत्र को जन्म देती हैं। वो थे शनिदेव। शनिदेव पूरी तरह काले वर्ण के थे। उनके शरीर से एक रहस्यमयी काली आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके साथ दुर्भाग्य स्वयं जन्म लेकर आया हो। छाया देवी नवजात शनिदेव को गोद में लेकर खुशी से सूर्य देव के पास जाती हैं। स्वामी देखिए हमारा प्यारा पुत्र। लेकिन जैसे ही सूर्य देव शनिदेव को देखते हैं वो क्रोध से पागल हो उठते हैं। सूर्य देव स्वयं अत्यंत तेजस्वी और गौर वर्ण के थे, लेकिन शनिदेव पूर्णतः काले थे। उनमें सूर्य देव का तेज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सूर्य देव क्रोध से कांपते हुए चिल्लाते हैं, ओ संजना देवी, ये कौन है? ये किसका पुत्र है? न इसमें मेरी कोई छवि है और न ही तुम्हारी। सच सच बताओ ये कौन है, वरना मैं अभी इसी क्षण इसे मार डालूंगा। संजना देवी, वो कौन है स्वामी? मेरा नाम छाया है, मैं आपकी पत्नी हूँ। हम दोनों के मिलन से ही ये हमारा पुत्र जन्मा है। ऐसा कहते हुए छाया देवी रोने लगती हैं। ये सुनते ही सूर्य देव आश्चर्य से कांप उठते हैं। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। छाया देवी, आखिर तुम कौन हो? मेरी पत्नी का नाम तो संजना देवी है। ऐसा कहकर सूर्य देव आश्चर्य से उन्हें देखते रहते हैं। तब छाया देवी अब तक जो कुछ हुआ था सब कुछ विस्तार से बता देती हैं। ये सब सुनते ही सूर्य देव को दोनों पर भयंकर क्रोध आ जाता है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए सूर्य देव क्रोध से कांपने लगते हैं। लेकिन छाया देवी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, स्वामी ये हमारा ही पुत्र है, कृपया इसे अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लीजिए। लेकिन सूर्य देव क्रोध से कांपते हुए नवजात शनिदेव को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी शनिदेव मुस्कुराते हुए सूर्य देव को देखते रहते हैं। सूर्य देव अत्यधिक क्रोध में पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद छाया देवी शनिदेव को अत्यंत प्रेम से पालती हैं। वो उन्हें सभी विद्याएं सिखाती हैं और उन्हें परम शिव भक्त बनाती हैं। शनिदेव अनेक तपस्याएं करते हैं, असंख्य दिव्य अस्त्र प्राप्त करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन अपने और अपनी माता छाया देवी के साथ हुए अपमान को वो कभी नहीं भूलते। एक दिन मैं भी सूर्य देव जितना शक्तिशाली बनूंगा, तभी उस सूर्य को समझ आएगा कि मैं कितना महान हूँ। ऐसा सोचते हुए शनिदेव सूर्य देव के प्रति क्रोध बढ़ाते जाते हैं। छाया देवी ये देखकर घबरा जाती हैं। मेरा पुत्र अपने ही पिता के प्रति इतना क्रोध पाल रहा है, उसके भीतर का क्रोध कम करके उसके हृदय में प्रेम बढ़ाना होगा। ऐसा सोचकर वो शनिदेव के लिए विवाह का संबंध ढूंढने लगती हैं और अंत में एक महान कन्या चित्ररथ से शनिदेव का विवाह करवा देती हैं। लेकिन उस विवाह में भी सूर्य देव बिल्कुल नहीं आते। उस विवाह के बाद धीरे धीरे शनिदेव के भीतर का क्रोध कम होने लगता है और उनके भीतर प्रेम बढ़ने लगता है। शनिदेव बहुत शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन चित्ररथ की तबीयत खराब हो जाती है और वो लेटी हुई होती हैं। उसी समय शनिदेव स्नान करके भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या करते हुए शनि को देखकर, उनके दिव्य शरीर को देखकर चित्ररथ के मन में उनसे प्रेम करने की इच्छा जागती है। वो काम भावना में डूबकर कहती हैं, स्वामी एक बार मेरी ओर देखिए, मुझे अभी यहीं आपके साथ मिलन करना है, मुझे आपकी बहुत इच्छा हो रही है स्वामी। लेकिन शनिदेव तपस्या में लीन थे, इसलिए वो आंखें खोले बिना उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चित्ररथ बार बार अपनी कामनाएं व्यक्त करती रहती हैं। बहुत देर तक भी जब शनिदेव आंखें नहीं खोलते तो चित्ररथ को दुख होने लगता है। वो सोचने लगती हैं कि शनिदेव ने उनका अपमान किया है। कुछ समय बाद वो दुख क्रोध में बदल जाता है। फिर वो क्रोध से चिल्लाती हैं, ओ शनिदेव, मैंने अपना सारा संकोच छोड़कर तुमसे बार बार विनती की कि अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। इसलिए आज से तुम जिस किसी को भी अपनी आंखों से देखोगे उसका जीवन नष्ट हो जाएगा और जो पीड़ा वे सहेंगे वही पीड़ा तुम्हें भी सहनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो शनिदेव को श्राप दे देती हैं। लेकिन तब भी शनिदेव अपनी आंखें नहीं खोलते। कुछ समय बाद शनिदेव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और चित्ररथ के सामने जाकर सिर झुका लेते हैं। तुम्हें पता नहीं था देवी
देवी कि मैं तपस्या में लीन था। मैं तो तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था और तुमने मुझे ही श्राप दे दिया। क्या तुमने मुझे इतना ही समझा था? ऐसा कहते हुए शनिदेव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तभी चित्ररथ को एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और शनिदेव के चरणों में गिरकर कहती हैं, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन शनिदेव दुख से सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद शनिदेव हमेशा सिर झुकाकर रहने लगे ताकि उनकी दृष्टि किसी पर न पड़े और उसी दिन से उनकी आंखों में असीम शनि दृष्टि छिप जाती है। कुछ वर्षों बाद संजना देवी भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके सूर्य देव के समान शक्तिशाली बन जाती हैं और वापस सूर्य लोक लौट आती हैं। उन्हें देखते ही सूर्य देव क्रोध से चिल्लाते हैं, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? संजना देवी हाथ जोड़कर रोते हुए कहती हैं, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया था। फिर वह विवाह के दिन से लेकर अब तक उन्होंने कितनी पीड़ा सही सब कुछ सूर्य देव को बता देती हैं। ये सब सुनते ही सूर्य देव उनके प्रेम से पिघल जाते हैं, लेकिन फिर क्रोध से कहते हैं, तुम छाया पर भरोसा करके चली गई थी, लेकिन उस छाया ने तुम्हारी जगह लेने के लिए भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और फिर मेरे साथ मिलन करके एक पुत्र को जन्म दिया। ये सुनते ही संजना देवी को भी अत्यधिक क्रोध आ जाता है। संजना देवी के वापस आने की बात जैसे ही छाया देवी को पता चलती है, वह खुशी से कहती हैं, क्या मेरी बड़ी बहन वापस आ गई? और तुरंत वहां आ जाती हैं। लेकिन उन्हें देखते ही सूर्य देव और संजना देवी दोनों उन्हें बहुत बुरी तरह अपमानित करने लगते हैं। आज से इस सूर्य लोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मैं अभी इसी क्षण तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ और उस शनि को भी अपने साथ ले जाओ। ऐसा कहकर सूर्य देव छाया देवी के बाल पकड़कर उन्हें धक्का देते हैं और भयंकर रूप से अपमानित करते हैं। ये बातें सुनते ही शनि देव क्रोध में सूर्य देव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन छाया देवी उन्हें रोक देती हैं। चलो पुत्र, चलो यहाँ से, अब इस स्थान पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए वह शनि देव को वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी शनि देव अचानक रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर कहते हैं, ओ सूर्य देव, तुम्हें अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड है ना? तो सुनो, आज से तुम अपना सारा प्रकाश खो दोगे और कुष्ठ रोग के साथ जीवन बिताओगे। ऐसा कहकर शनि देव सूर्य देव को श्राप दे देते हैं। ये सुनते ही छाया देवी रोते हुए शनि देव को थप्पड़ मार देती हैं। क्या कोई अपने ही पिता को ऐसा श्राप देता है? आज जो कुछ हुआ वही बहुत भयानक था। अब मैं और कोई अनर्थ नहीं देख सकती। ऐसा कहते हुए वह शनि देव को वहां से ले जाती हैं। उस श्राप के प्रभाव से सूर्य देव अपना सारा तेज खो देते हैं। उनकी गोरी त्वचा काली पड़ जाती है। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुख झेलने लगते हैं। तब सूर्य देव भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कुष्ठ रोग को समाप्त कर देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से सूर्य देव शनि देव से अत्यधिक घृणा करने लगते हैं। ये कुत्ता, ये शनि नाम का कुत्ता मुझे ही श्राप देगा, मैं इसे अपने ही हाथों से मार डालूंगा। ऐसा सोचते हुए वह क्रोध में जलते रहते हैं। दूसरी ओर शनि देव और छाया देवी भूलोक के एक सुंदर वन में रहने लगते हैं। उस वन में शनि देव की मित्रता एक कौवे से हो जाती है। वह हर दिन उस कौवे को काले तिल खिलाते रहते हैं। आखिरकार सूर्य देव को पता चल जाता है कि शनि देव कहाँ रह रहे हैं। वह उस वन के पास आते हैं और अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके पूरे जंगल को जला देते हैं। वह सुंदर वन जलते जलते राख बनता जा रहा था। उसी समय शनि देव भोजन की तलाश में दूर गए हुए थे। छाया देवी स्वयं एक छाया थी, इसलिए आग को देखकर तुरंत वहां से बच निकलती हैं। लेकिन शनि देव उन भयंकर आग की लपटों में फंस जाते हैं।
फिर भी शनिदेव भागने की कोशिश नहीं करते और शिव का जाप करते रहते हैं। छाया देवी जोर जोर से रोते हुए चिल्लाती हैं, मेरा पुत्र कहाँ है? कोई मेरे शनि को बचाओ। तभी एक कौवा तेज गति से उन अग्नि लपटों के बीच घुस जाता है। वो कोई साधारण कौवा नहीं था जिसे शनिदेव इतने वर्षों से काले तिल खिलाकर पाल रहे थे। वो था कौवों का राजा काक राजा। काक राजा तेज गति से शनिदेव को खोजने लगता है और अंत में उन्हें ढूंढ निकालता है। शनिदेव बेहोश होकर आग के बीच पड़े हुए थे। तुरंत काक राजा अपने पंजों से शनिदेव को पकड़ता है और उन्हें आकाश में उड़ाकर अपने लोक काक लोक में ले जाता है। ये देखकर छाया देवी राहत की सांस लेती हैं। मेरा पुत्र जीवित है। कुछ समय बाद शनिदेव आंखें खोलते हैं। मैं कहाँ हूँ? तब काक राजा की माता कहती हैं, पुत्र तुमने मेरे बेटे को भोजन देकर उस पर बहुत उपकार किया है। अब से तुम भी मेरे पुत्र जैसे ही हो। तुम यहीं काक लोक में रह सकते हो। शनिदेव सिर झुकाकर कहते हैं, ठीक है माता, मैं धन्य हो गया, और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब वो कहती हैं, पुत्र तुम सिर क्यों झुकाते हो? तुम्हारी शनि दृष्टि हम पर पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना। ये सुनते ही शनिदेव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस दिन के बाद कई वर्षों तक शनिदेव काक लोक में ही रहते हैं और सबके साथ प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन एक दुष्ट राक्षसी कौवा जिसे काक राजा पसंद नहीं था, वो जाकर सूर्य देव को बता देता है कि शनिदेव अभी काक लोक में हैं। एक रात जब काक लोक के सभी कौवे सो रहे थे, तभी अचानक सूर्य देव अपने शरीर की प्रचंड गर्मी निकालकर पूरे काक लोक पर छोड़ देते हैं। बस फिर क्या था, पूरा काक लोक भीषण आग में जलने लगता है। उस भयंकर गर्मी से असंख्य कौवे जलकर मर जाते हैं और कौवों की रानी काक राजा की माता भी आग में जलने लगती हैं। शनिदेव तेज गति से वहां पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, माँ ये क्या हो गया? ये अनर्थ किसने किया? काक राजा की माता दर्द में कहती हैं, पुत्र ये सब तुम्हारे पिता सूर्य देव ने तुमसे क्रोध के कारण किया है। तुम सावधान रहना और मेरे काक राजा का ध्यान रखना। इतना कहकर वो प्राण त्याग देती हैं। ये देखकर शनिदेव का हृदय टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना माँ कि मैं अभागा हूँ। जो भी मेरी आंखों में देखता है वो नष्ट हो जाता है। अब देखो क्या हो गया। लेकिन अगले ही पल शनिदेव के भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध फट पड़ता है। वो अचानक आंखें खोलकर भयंकर गर्जना करते हैं। उनकी गर्जना से पूरा काक लोक कांप उठता है। ओए सूर्य देव, अगर तुम में साहस था तो मुझे मार दे। इन निर्दोष कौवों को क्यों मारा? अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा चिल्लाते हुए शनिदेव अपनी सारी शक्ति बाहर निकाल देते हैं। उनकी शक्ति का कुछ भाग काक राजा पर भी पड़ता है, जिससे काक राजा भी अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। फिर शनिदेव धीरे से काक राजा के ऊपर बैठ जाते हैं। काक राजा पूछता है, कहाँ चलना है शनिदेव? शनिदेव गुस्से में चिल्लाते हैं, स्वर्गलोक चलो। स्वर्गलोक चलते हैं। स्वर्गलोक पहुंचते ही शनिदेव काक राजा के ऊपर खड़े होकर आकाश से तेज गति से नीचे कूद पड़ते हैं। उनके चरण जैसे ही स्वर्गलोक की भूमि पर पड़ते हैं, पूरा स्वर्गलोक कांप उठता है। वो अपनी आंखें बड़ी करके अपनी आंखों से शनि दृष्टि छोड़ते हुए चिल्लाते हैं, कहाँ है, कहाँ छिपा है वो सूर्य? जो भी उनके सामने आता, शनिदेव उसे मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी देवताओं की बातें भी वो बिल्कुल नहीं सुनते और उन सब पर भी अपनी शनि दृष्टि छोड़ते रहते हैं। उस भयानक दृष्टि के प्रभाव से सभी देवता अग्नि में जलने लगते हैं और भय से भागने लगते हैं। धीरे धीरे सभी देवता इंद्र लोक छोड़कर भाग जाते हैं। फिर शनिदेव इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और क्रोध से चिल्लाते हैं, जब तक वो सूर्य यहाँ नहीं आता तब तक कोई भी इस इंद्र लोक में प्रवेश नहीं करेगा, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो आज उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। सभी देवता सूर्य
देव के पास जाकर कहते हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारा पुत्र शनि देव हम सबको नष्ट कर रहा है, तुम तुरंत इंद्रलोक जाओ। तब सूर्य देव इंद्रलोक पहुंचते हैं। सूर्य देव को देखते ही शनि देव अपनी आंखों से शनि ज्वालाएं छोड़ देते हैं। सूर्य देव भी अपनी आंखों से अग्नि ज्वालाएं छोड़ते हैं, लेकिन तभी शनि देव अचानक गायब हो जाते हैं और अगले ही क्षण सीधे सूर्य देव के सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर शनि देव सीधे सूर्य देव की आंखों में देखते हैं और बस उसी क्षण शनि देव की आंखों में छिपी भयानक शनि दृष्टि सीधे सूर्य देव की आंखों में प्रवेश कर जाती है। तुरंत सूर्य देव का सारा प्रकाश समाप्त हो जाता है, उनकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और उसी पल पूरा संसार अंधकार में डूब जाता है। सूर्य देव शनि देव की आंखों को देखकर डर से कांप उठते हैं। ये कोई देवता नहीं है, इससे तो राक्षस अच्छे हैं। ऐसा कहते हुए वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। शनि देव का भयानक रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और भगवान शिव से सहायता मांगते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस सूर्य ने शनि के साथ बहुत अन्याय किया है। अब शनि जो कर रहा है वो न्याय ही है। लेकिन जब सभी देवता शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश समाप्त होने से पूरा संसार अंधकार में डूब गया है, तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर वो अपने शिव गणों को देवताओं के साथ इंद्रलोक भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही शिव गणों पर शनि देव की दृष्टि पड़ती है, वे सभी भयानक मृत्यु मर जाते हैं। ये देखकर सभी देवता डर से कांप उठते हैं। शनि देव, इंद्र और सूर्य देव दोनों को जंजीरों से बांध देते हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं। ये देखकर अब स्वयं भगवान शिव इंद्रलोक में आते हैं। शनि देव, मेरी बात सुनो, अपने क्रोध को शांत करो, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। शनि देव आंखें झुकाकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, स्वामी, क्या आपको नहीं पता मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है? भगवान शिव शांत स्वर में कहते हैं, मुझे सब पता है शनि देव। सूर्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरी बात मानो और अपना क्रोध शांत करो। ले सूर्य की बुद्धि अभी भी नहीं बदली स्वामी, आज मैं इस सूर्य को मार डालूंगा और जो इंद्र इसके बीच में आया उसे भी मार दूंगा। जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे? ये सुनते ही शनि देव अचानक अग्नि ज्वालाएं भगवान शिव पर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराते हुए उन ज्वालाओं को रोक देते हैं। फिर दोनों कहते हैं, अब यहाँ युद्ध होना ही होगा। फिर शनि दृष्टि और शिव ज्वालाएं आपस में टकराती हैं, लेकिन भगवान शिव की ज्वालाएं शनि देव की दृष्टि को नष्ट कर देती हैं और सीधे शनि देव की छाती पर आ गिरती हैं। बस उसी क्षण शनि देव बहुत दूर जाकर गिर पड़ते हैं। वो तेज गति से उड़ते हुए भूलोक के एक पीपल के वृक्ष पर गिरते हैं। उनकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी होती है, वो आंखें तक नहीं खोल पाते। फिर भी शनि देव धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या यही है मेरे शिव की संपूर्ण शक्ति? आज भगवान शिव की शक्ति मेरे ऊपर पड़ी है, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर वो उसी पीपल वृक्ष के नीचे पड़े पड़े शिव नाम का जाप करते हुए तपस्या करने लगते हैं। शनि देव की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव उस पीपल वृक्ष के पास आते हैं और शनि देव के सिर पर हाथ रखते हैं। मुझे तुम्हारा क्रोध समझ में आ गया पुत्र। जब तुम्हारी माता छाया देवी ने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था, तब मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें वरदान दिया था। उस समय मेरी कुछ शक्ति उनके गर्भ में चली गई, इसीलिए तुम्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई। तुम भी मेरे पुत्र समान हो। ऐसा कहकर भगवान शिव फिर से शनि देव को उनकी शक्ति लौटा देते हैं। शनि देव
शनिदेव उठकर प्रेम से भगवान शिव को गले लगा लेते हैं। शनिदेव के प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपनी शती से एक दिव्य और शक्तिशाली त्रिशूल बनाकर उन्हें प्रदान करते हैं। तुम अपने घर को लेकर बहुत दुखी रहते थे ना शनिदेव, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया लोक बनाया है। उस लोक का नाम है शनि लोक। अब से तुम्हारी माता और तुम्हारा परिवार वहीं निवास करेगा। फिर भगवान शिव सभी देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, सब ध्यान से सुनो, और सूर्य देव तुम विशेष रूप से सुनो। तुम जन्म से ही इसे शनि कहकर अपमानित करते आए हो ना, तो अब सुन लो, आज से शनि देव न्याय और कर्मों के अधिपति होंगे, और अगर आगे से शनि देव पर एक खरोंच भी आई तो समझ लेना वो मेरे ऊपर आई है। ये सुनते ही शनि देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान शिव के चरणों में गिरकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद शनि देव अपनी पत्नी चित्ररथ, अपनी माता छाया देवी और काक राजा के साथ शनि लोक में रहने लगते हैं। शनि देव अपने सिंहासन पर बैठकर कहते हैं, मुझसे मत डरो, अपने कर्मों से डरो। मैं न्याय हूँ और मेरे न्याय से कोई नहीं बच सकता। यही थी शनि देव की संपूर्ण कथा। हमें आशा है कि आप सभी को शनि देव की ये कहानी पूरी तरह समझ आ गई होगी। हर व्यक्ति को शनि देव की ये कथा अवश्य जाननी चाहिए। इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें। अगर आपको शनि देव पसंद है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय शनि देव, जय शनि देव।